कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का कोई भी मुसलमान गद्दार नहीं। और अगर गलती से तुम्हें कोई गद्दार मिले तो वो किसी मजहब का भी हो, अगर भारत में रहकर वो गद्दारी करे तो चेहरा देखकर गद्दारी की तारीख नहीं लिखी जाती है। वो किसी भी मजहब का हो, मजहब का तो हो सकता है मगर वो मजहब का वफादार नहीं हो सकता। आओ तुम्हें कहानी सुना। क्या हुआ बाबू, कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन, कोई परेशानी? मुस्कुरा रहे हैं तो फिर उछल क्यों रहे हैं आप? हाँ मुझे देखिए ना, मैं आपको देख रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। आओ दिल्ली चले, आओ दिल्ली चले। दिल्ली में एक जगह चरागे दिल्ली है। चरागे दिल्ली में एक मर्द फकीर है, नाम नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली है। पर पोता है ख्वाजा नसीरुद्दीन रूहानियत की दुनिया में, परदादा है सरकार गरीब नवाज। महबूबे इलाही के मुरीद हैं, बाबा फरीद के पोता मुरीद हैं। अब तो जो मैं इसलिए इस वाक़े को जानबूझकर आपकी मजलिस में रख रहा हूँ कि अपना मुल्क है भारत, भारत में इस्लाम फैलाने का नुस्खा हमें किसी मदरसे से नहीं मिलेगा जब तक गरीब नवाज के कदमों की खाक नहीं लेंगे। बहुत ज्यादा गहरी बात नहीं करना चाहता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि इस्लाम भारत में जिस तरह फैला है, उस फैलाने में जो किरदार का योगदान है वो चिश्ती रंग। अब तो जो ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली मगरिब की नमाज पढ़ चुके, मुरीदों के साथ निकले। कुछ अंधेरा छा गया, एक गरीब के दरवाजे के पास से गुजरे। अचानक घर के अंदर से बर्तनों के तेज टकराने और टकराने के बाद बजने की आवाज आई। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली रुक गए। मुरीदों से कहते हैं ये आवाज कैसी आई? किसी मुरीद ने कहा सरकार ये बर्तन के बजने की आवाज है। ख्वाजा नसीर कहते वो तो मुझको भी मालूम है, बर्तन बजना और है, बर्तन के बजने से मेरे दिल का बजना और है। मेरे दिल के बजने की बात कुछ और है। आवाज बर्तनों के बजने की सुनता रहा, आज सुनने के बाद मेरी कैफियत कुछ बदल रही है। किसी और ने कहा सरकार ये एक गरीब यहूदी औरत का घर है। सुनकर समझ सको तो इस पैगाम को अपने घर ले जाने। एक गरीब यहूदी औरत का घर है, बर्तन इस कदर बजने और गिरने की आवाज क्यों आती है? कहने वाले ने कहा सरकार उस गरीब औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। बेचारी औरत, छोटे छोटे बच्चे, दिन भर मजदूरी करती है, शाम तक कुछ पैसे मिलते हैं, खुद भी खाती है, बच्चों को खिलाती है, मगर इतना पैसा नहीं मिल पाता कि रात के हिस्से में चिराग जला सके। इसलिए मगरिब से पहले वो औरत अपने बच्चों को खिला पिला कर खुद भी खाकर बर्तन वगैरह मांज कर सो जाती है, ताकि रात की तारीकी में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़े।
हो सकता है कि किसी जरूरत के तहत घर में वो औरत या उसके बच्चे उठे हो, तारीकी की वजह से, अंधेरा होने की वजह से समझ ना आया हो, टकरा गए हो, उसके बच्चे टकरा गई हो वो औरत, बर्तन गिर गया हो, आवाज इसीलिए आ रही है। नसीरुद्दीन चला के दिल्ली कहते हैं, अब मैं समझा मेरे दिल में आवाज क्यों आई, अब मैं समझा। इसीलिए जमाली कहता है खतीब होना आसान है, शायर होना आसान है, मौलवी होना आसान है, बाबा होना आसान है, पीर होना आसान है, डॉक्टर होना आसान है, इंजीनियर होना आसान है, नमाजी होना आसान है, हाजी होना आसान है, बंदा होना बड़ा मुश्किल है। बंदा होना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर हो गए बंदा ना हो सके, इंजीनियर हो गए बंदा ना हो सके, मौलवी हो गए बंदा ना हो सके, खतीब हो गए बंदा ना हो सके, शायर हो गए बंदा ना हो सके, कलमकार हो गए बंदा ना हो सके, पीर हो गए बंदा ना हो सके, औलादे गौसे आज़म हो गए बंदा ना हो सके। इसलिए कि आजकल इंट्रोडक्शन तारुफ का नया नया लहजा, तू औलादे गौसे आज़म है, इसकी इज्जत मेरे दिल में है, मगर तू बंदा हुआ कि नहीं। अगर अहले इल्म मेरी बात समझ रहे हो तो दुआ दे तो कुछ बात हो जाए। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रख के लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। अमा अपनी शख्सियत से पहचाने जाओ। तेरी शख्सियत तुझे डॉक्टर बनाते, तेरी शख्सियत तुझे इंजीनियर बनाते, तेरी शख्सियत तुझे अल्लामा बनाते, तेरी शख्सियत तुझे मुहद्दिस बनाते, तेरी शख्सियत तुझे मुनासिर बनाते, तेरी शख्सियत तुझे बड़ा पीर बनाते। मुझे तो ये ढूंढना है कि तू बंदा हो सका कि नहीं। और खुदा की कसम, जब मैंने सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी की किताब मकतूबात दो सदी का मुताला किया कि बंदगी किसे कहते हैं, पढ़ने को तो मैंने 2 साल पहले ये बात पढ़ी, मगर जब सरकारे मुहद्दिसे जलील हज़रत अल्लामा अब्दुल शकूर अलैहि रहमा का विसाल हुआ, तब समझ में आया कि अल्लामा होना और है, अल्लामा अब्दुल शकूर होना और है, मुहद्दिस होना और है, अल्लामा अब्दुल शकूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुहद्दिसे जलील अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली उर्से खलीले मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाह लो तो 5 मिनट इस पर बात कर। 1.5 किलो की गर्दन हिलाते हैं, हिलाते रहिए, अल्लाह ना करे गर्दन ना हिले, मगर 5 ग्राम की जुबान भी तो है। जरा हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। बात याद आई दिलबर भाई जी, हशमत भाई, इस वक्त दिल की बात दिल तक पहुंचे तो मजा आगे तशरीफ लाएं, ताकि मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं मुझको इस चेहरे में वो उस्ताद याद आ रहा है जिनको अल्जामतुल अशफिया ने जितना दिया, अल्जामतुल अशफिया को पलट कर भी उन्होंने उतना। शायद आपने इस जुमले को बहुत छोटा समझा हो, मगर मैंने बहुत सच्ची बात कह दी। जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा जी लगाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई साहब, यूट्यूबर से मुझको अल्लाह और रसूल का डर रखना चाहिए, मगर मुझको इस दौर के पीर साहब से उतना डर नहीं लगता जितना यूट्यूबर वालों से डर लगता है। दिलबर भाई नाज शरीफ पढ़ेंगे, मकसद कुछ सुर्खी लगेगी, लगा दिया दिलबर शाही ने। नौमान अख्तर की तकरीर कहीं हुई, नसीम शहर की नातिया शायरी कहीं हुई, दोनों को जोड़कर बताया, दोनों में हो गई भिड़न। यूट्यूबर वाले भैया काम ठीक ठाक अगर कर रहे हो तो जन्नत खरीदने की सोच रखो। कहीं तुम्हारी ये हरकत गीबत में शुमार ना हो जाए, और जिस दिन गीबत में ये हरकत शुमार हुई
अल्लाह करे जन्नत पहुंच जाओ, मगर डर है कि जहन्नम में ठुकाई के बाद ही पहुंचोगे। इसलिए हम सबों को अल्लाह गीबत से महफूज रखे। हाथ उठाकर बोलो ना आमीन। अल्लाह गीबत से महफूज रखे। मैंने कहा अल्लामा अब्दुल शकूर मुहद्दिस जलील अली रहमा बंदा थे, बंदा क्या थे? अल्लामा थे। वो उनका बहुत छोटा तारुफ है। मुहद्दिस थे, वो बड़ा छोटा इंट्रोडक्शन है। फकीह थे, ठीक है, थे। उस्ताजुल उलमा थे, उस्ताजुल फुज़ला थे, हाथ थे। मगर बड़ा तारुफ ये है कि वो अल्लाह का सच्चा बंदा थे। अल्लाह का सच्चा, अरे हाथ उठाकर बोलो ना, अल्लाह का सच्चा बंदा थे। ये पता नहीं कब से ये लोग उम्मीदवार बनकर खड़े हैं कि टिकट मिल जाए तो हम भी चुनाव लड़े। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ जवानों। जो अक्लमंद हैं वो बैठ जाएंगे और जो मर्द हैं वो बैठ जाएंगे। देखिए मुड़कर जो बैठेंगे वो मर्द हैं। सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं। जो जा रहे हैं उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा। औरत तो नहीं है ये जान रहा हूं। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। बात याद आई तो समात कर लीजिए। सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अली रहमतुल्लाह रिज़वान। मैंने अपने मखदूम की चौखट पर ये भीख मांगी है, सरकार मैं पूरे भारत में तकरीर करता हूँ, मुझको अपने दर से एक नौकरी दीजिए। तकरीर कहीं भी करूँ, बिहारी बनकर करूँ। और बिहारी बनकर करूं इस तेवर के साथ कि मेरे बिहार शरीफ में वो फकीर रहता है जिनके मुकाबले का 700 साल की तारीख में न कोई कलमकार पैदा हुआ, न कोई सूफी पैदा हुआ, न कोई अल्लाह का वैसा बंदा। वो अपनी किताब में लिखते हैं, किसी ने पूछा बंदगी किसे कहते हैं? क्या सवाल किया था भाई साहब? जवानों, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, बालिस्टर साहब, ताजिर साहब, जितने सब बोलो, क्या सवाल किया था? बंदगी। हाथ उठाकर बोलो, सवाल क्या था? बंदगी किसे कहते हैं? सुनो मेरे सरकार मखदूम का जवाब। ये नहीं कहा कि जो नमाजी है उसे जो नमाज पढ़े तो नमाज की अदा वाले नमाज को बंदगी कहते हैं। कोई रोजा रखे तो उसकी इस अदा को बंदगी कहते हैं। कोई हज करे तो उसकी इस अदा को बंदगी कहते हैं। कोई ज़कात दे तो उसकी इस अदा को बंदगी कहते हैं। सुनो मखदूम ने क्या बात कही? मखदूम कहते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? अगर तेरे पास 10 मंजिला हवेली भी है, अकड़ मत। और तेरे पास झोपड़ी है, रब से शिकायत मत कर। पता नहीं कब बोलोगे, पता नहीं कब बोलोगे। भाई फजीलत पर तकरीर सुनने वालों कभी कभी अपनी हालत पर भी गौर करो। बंदगी किसे कहते हैं? सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। अगर तेरे पास हवेली है तो अकड़ मत। कारून की शद्दाद की जन्नत को लूटते हुए देखा है तारीख में। अगर तेरे पास हवेली है तो सरे पुरगुरूर मत बांध। फिरौन के सरे पुरगुरूर को फुटबॉल बनाकर तारीख ने उड़ाया है। अगर तेरे पास दौलत है तो नमरूद का तेवर मत पेश कर, इसलिए कि मुझे मालूम है कि जहां घमंड है वहां फिरौन है, जहां घमंड है वही शद्दाद है, जहां घमंड है वही फिरौन है, जहां घमंड है वही अबू जहल है, जहां घमंड है वही अबू लहब है, जहां घमंड है वही यजीद है। और जब जब
किसी ने घमंड किया है तो उसे ठुकराया गया है, मगर जो सर घमंड नहीं करता, सब्र करता है, शुक्र करता है, पैदा करने वाले को मनाता है, तो न नमरूद रहा, न नमरूद का इख्तियार रहा, न कारून रहा, न कारून का खजाना रहा, न शद्दाद रहा, न शद्दाद की जन्नत रही, मगर पलट कर तारीख का ये लहजा भी तो देखो। अबू बकर थे सिद्दीक अकबर हो गए हैं, उमर थे फारूक आजम हो गए हैं, उस्मान थे जुन्नूरैन हो गए हैं, अली है फातिह खैबर हो गए हैं, हसन है बादशाह सब्र और शुक्र हो गए हैं, हुसैन है शहीदों के सरदार हो गए। अरे इसी हरिहरगंज और कुर्बो जवार में हुजूर हाफिज अहले सुन्नत खलील मिल्लत हज़रत समाहतुल शेख अल्लामा खलील साहब अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने महलों में जाकर, बड़ी बड़ी हवेलियों के दरवाजों पे जाकर हाथ फैलाया होगा कि दे दो 5 रुपया, दे दो 10 रुपया, दे दो 8 रुपया, दे दो 7 रुपया, ताकि तेरी कौम के बच्चों को हाफिज बना दूं, तेरी कौम के बच्चों को मसलक आला हजरत का सिपाही बना दूं, तेरी कौम के बच्चों को दीन का मुबल्लिग बना दूं। देने वाले ने दरवाजे पर 7 मरतबा बुलाया, तब जाकर 7 रुपया दिया था, मगर हवेलियों में 7 मरतबा बुलाकर 7 रुपया देने वाले, तेरी हवेली कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा इख्तियार कहाँ है, तेरे पैसे कहाँ है? अरे जिस दरवाजे पर 7 मरतबा हुजूर खलील मिल्लत गए, वो दरवाजा तो सलामत नहीं, मगर उसी घर के बेटे 8 साल में 1 मरतबा तेरे हाफिज खलील मिल्लत पर हाजिरी दे रहे हैं, तेरे हाफिज खलील मिल्लत पे हाजिरी दे रहे हैं।